Hello dear students, welcome to Smart Start. So in today's video we will do question number 4 of exercise 8.2. इससे previous videos में हमने इसके 3 questions जो है solve कर ली है and this is the last question of this exercise. इसके बाद हमारी exercise complete हो जाएगी. So question है state whether the following are true or false. हमें बताना है कि जो हमें नीचे गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है और हमारे आंसर को जस्टिफाई भी करना मीन्स हमें करके भी दिखाना है कि ट्रू है तो कैसे है, फॉल्स है तो कैसे है. तो हमें यहाँ पे पहले गिवन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी कि हमें ये शो करना है कि ये इसके इक्वल है. तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ए की वैल्यू 1 लेट कर लेती हूँ और बी की वैल्यू लेट कर लेती हूँ. सो मैंने लेट कर लिया ए को 30 डिग्री और बी को 60 डिग्री. आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ए को और बी को आप कुछ भी लेट कर सकते हो. सो अब सोल्व करते हैं. हमें गिवन है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए, साइन की जगह साइन, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन 90 डिग्री जिसकी वैल्यू क्या होती है 1. मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न कर लीजिए वरना आपको क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आएगी. सो सेकंड पार्ट है इसका साइन ए प्लस साइन बी. तो साइन ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस बी की वैल्यू क्या है साइन 60 डिग्री. सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. सो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और 1 प्लस √3. सो ये है आंसर. सो 1 और 1 प्लस √3/2 क्या आपस में इक्वल हैं? सो नहीं है. सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स. सो नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है अगर थीटा बढ़ता जा रहा है. तो सबसे पहले हम इसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में चेक करते हैं. सो ये रही हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल. सो ये रहा साइन थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं ये. सबसे पहले थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1. सो ये इंक्रीज हो रही है. सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे ट्रू, और कैसे करोगे कि साइन थीटा की जो वैल्यूज़ है ये एक बॉक्स आपको बना के दिखा देना है वहाँ पे. सो आगे करते हैं. सो नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. अब सेम इसी की तरह वहाँ साइन थीटा था, यहाँ कोस थीटा है. ट्रिग्नोमेट्री टेबल में चेक करते हैं. सो सबसे पहली वैल्यू है 1, देन √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. सो 1 से वैल्यू 0 पे आ गई है, ये डिक्रीज हो रही है तो इसका आ जाएगा फॉल्स. सो नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. सो इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दे तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल आएगी. तो इसमें भी हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प चाहिए. सो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है 0 और 1, ये डिफरेंट है. और 1/2 √3/2 ये भी डिफरेंट. 1/√2 और 1/√2 ये दोनों सेम हैं. मीन्स अगर थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री देन ओनली तभी ये दोनों सेम होंगे. इसको कैसे शो करेंगे, अब हम थीटा 45 डिग्री को छोड़ के कोई भी लेट कर लेते हैं. सो लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. मैंने थीटा को 30 डिग्री मान लिया तो ये आ जाएगा यहाँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री. सो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड कोस 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2. क्या ये दोनों इक्वल हैं? सो नहीं है. सो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स. साइन थीटा इज नॉट इक्वल ऑफ कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. चलिए नेक्स्ट करते हैं. सो लास्ट पार्ट है कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री. कि अगर हम ए की जगह 0 डिग्री पुट कर दे तो कोट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी. सो हम चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में. सो कोट थीटा 0 डिग्री पे वैल्यू है नॉट डिफाइंड. सो ये है ट्रू क्योंकि कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. ट्रू. So that's all for this video. Hope you understood.